बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हमारा इंग्लिश का 15वां लेक्चर है। ये हमारे अब लास्ट लेक्चर चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला एक या दो लेक्चर मजीद होंगे तो यूँ हमारी इंग्लिश मुकम्मल हो जाएगी। इससे पहले हमने कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान मुकम्मल कर ली थी। नेक्स्ट हमने एवरीडे साइंस और मैथमेटिक्स वगैरह की तरफ मूव करना है। तो प्रपोजिशन हमने स्टार्ट की थी जी। ये हमारा लास्ट जो टॉपिक है इंग्लिश के वाले से। प्रपोजिशन मैंने आपको बताया था कि हमारी हम दो तरह से इसको पढ़ेंगे, दो टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया था। एक हमारी थी ऑर्डिनरी प्रपोजिशन, दूसरी थी हमारे पास स्पेशल केसेस प्रपोजिशन। ठीक है, ऑर्डिनरी में हमने कल प्रपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ लिया था। आज हम ये जो बाकी है ना, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन और प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ये तीन हम पढ़ लेंगे आज इंशाल्लाह। ठीक है, और कल हमारी फ्रेजल वर्ब रह जाएगी। तो आज हमने ये तीन पढ़नी है। और उसके बाद हमने पढ़ा था स्पेशल केसेस प्रपोजिशन। तो जो आप हमारी स्पेशल केसेस प्रपोजिशन होती है उसमें हमने पढ़ा था वर्ड्स विद नो प्रपोजिशन, वो हमने कल कर लिए थे, ये मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, आज हमने करना है वर्ड्स विद फिक्स प्रपोजिशन। ठीक है, ये हम करेंगे। और कल के लेक्चर के लिए हमारा सिर्फ रह जाएगा वर्ड्स विद डिफरेंट प्रपोजिशन। ठीक है जी, ये हमारे पास एक टॉपिक ये वाला और एक वर्ड जो फ्रेजल वर्ब वाला, ये दो टॉपिक में रह जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला आज हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो यूँ एक दो लेक्चर और होगा तो हमारी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। तो आज हमने एक तो मैंने ये टेबल लिखा है आपके सामने जो फिक्स प्रपोजिशन का, और साथ ये नीचे हमने लिखी है आपके पास है जी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। कल हमारा हो गया था। आज हमने प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन की बात करते हैं। ठीक है जी, प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्या है ये आप समझ लें, बिल्कुल सिंपल सा होता है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम में हमारे पास जो प्रपोजिशन यूज होती हैं वो होती हैं जी इन, ऑन, एट, विद इन, बाय, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग या फ्रॉम टू। ठीक है, ये हमारे पास प्रपोजिशन होती हैं जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम के लिए यूज होती हैं। ठीक है, अब ये कौन सी प्रपोजिशन किस लिए कब यूज होती है ये आप देख लें। सबसे पहले जी वी डिवाइड द मेन टाइम इन वी डिवाइड द टाइम इन टू टाइप्स। ये जो टाइम है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, इसको हम दो टाइप्स में इसको डिवाइड करेंगे। एक आपके पास क्लॉक है और दूसरा आपके पास है कैलेंडर। ठीक है, अब क्लॉक से भी आपको टाइम नजर आता है, क्लॉक से भी आपके पास टाइम नंबर नजर आता है, और कैलेंडर से भी आपको टाइम नजर आता है। ये आपके पास दो तरह का टाइम होता है। ठीक है, एक आपके पास टाइम क्या है, एक आपका पास टाइम है जो आपको क्लॉक से नजर आता है, वो आपका आवर्स में होता है, घंटों में होता है, यानी कि मिनट्स में और सेकंड्स में होता है। ठीक है, समझ आ गई है। और जो कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर में आपको ईयर्स नजर आते हैं, मंथ नजर आते हैं, डेज और डेट्स नजर आती हैं। ठीक है, ये भी टाइम ही है ना, ये भी टाइम ही है ना। फॉर एग्जांपल आपने किसी फंक्शन का टाइम रखा हुआ है तो फंक्शन किस डेट को है जी, फलां महीने की फलां तारीख को या फलां दिन को है। ठीक है, तो ये भी टाइम ही होता है। ठीक है, तो आपने जस्ट ये नहीं समझना है कि टाइम हमारे पास जस्ट मिनट्स, घंटे और सेकंड जो होते हैं, ये भी आपके पास टाइम होता है। अब ये जो आपके पास क्लॉक से जो आपको टाइम नजर आता है ना, ये आपने याद करना है, जो आपको टाइम क्लॉक से नजर आता है, क्लॉक से आपको आवर्स नजर आते हैं, मिनट्स नजर आते हैं, सेकंड्स नजर आते हैं, तो फिर आपने उसके साथ क्या लगाना है, एट लगाना है। एट एट एट। ठीक है, इसकी एग्जांपल टीचर देख लें। आई गो टू लाहौर एट 8 o'clock। 8 o'clock 8 बजे मैं लाहौर गया। ठीक है, तो जब आप 8 बजे लाहौर जाते हैं तो अब 8 बजे का जो टाइम है, 8 बजे का टाइम देखने के लिए आपको कैलेंडर की जरूरत पड़ती है कि क्लॉक की जरूरत पड़ती है? क्लॉक की पड़ती है। क्लॉक के लिए आपने एट लगाना है, एट लगाना है, एट। ठीक है, इसी तरह आपके पास है जी ईयर्स और मंथ्स। कैलेंडर से आपको दो तरह का टाइम नजर आता है, एक आप ईयर्स और मंथ, दूसरा आपके पास आता है डेज एंड डेट्स। ठीक है, ईयर्स और मंथ्स के लिए आप यूज करेंगे इन, ईयर्स और मंथ के लिए आप यूज करेंगे इन, और डेज और डेट्स के लिए आप यूज करेंगे ऑन। ठीक है, डेज और डेट्स के लिए आप क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। ईयर्स और मंथ्स के लिए आप इन यूज करेंगे, डेज और डेट्स के लिए आप ऑन यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, आपके पास है जी ये है, ये इसकी जो है ये आपके पास देखें, शी इज गेटिंग मैरिज इन दिसंबर। इन दिसंबर, इन दिसंबर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपके पास ये दिसंबर क्या है, ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपके पास मंथ है, मंथ मंथ मंथ। मैंने आपको बताया ईयर्स और मंथ्स के लिए आपने क्या यूज करना है, इन 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 इन। ठीक है जी, आपने ईयर्स और मंथ्स के लिए आपने क्या यूज करना है, इन यूज करना है, इन इन आपने यूज करना है। ये आपके पास है, ये आपके लिए यूज करना है इन। ये मैंने बताया ईयर्स और मंथ्स के लिए आपने क्या यूज करना है, इन यूज करना है, इन यूज करना है। और डेज और डेट्स अगर आ जाए, इस डेज और डेज क्या होते हैं, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है। अगर डे का नाम लिखा हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हो जाए शी इज गेटिंग मैरिड, आगे लिखा हो मंडे, तो फिर ये ऑन मंडे होगा, ऑन मंडे, ऑन मंडे। अगर आगे महीना लिखा हुआ है ना, दिसंबर लिखा हुआ है, आपके सामने जनवरी लिखा हुआ है, या 2025 लिखा हुआ है, किसी साल का नाम लिखा हो, तो फिर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे उसमें इन लगाएंगे, इन लगाएंगे। लेकिन अगर उसमें डेज एंड डेट्स है, मीन आपके पास डे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे लिखा हुआ है, या कोई डेट लिखी हुई है, 2 जून लिखा हुआ है, 23 अगस्त लिखा हुआ है। ठीक है, वो आपकी डेट है, मुकम्मल डेट लिखी हुई है, तो फिर वो आपके यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो टाइम होता है ना, वो सिंस और फार भी यूज़ होता है। ठीक है, ये तो बच्चों वाली बात है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन के लिए आप
टाइम के लिए फार यूज़ करते हैं। मीन के जिस टाइम को आपने काउंट करने के लिए किसी किस्म की कोई आपके पास उसकी एग्जैक्ट ड्यूरेशन दी गई हो, उसमें आप उसमें गिनती इन्वॉल्व हो, मीन के उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई हो, ठीक है, 2 घंटे 4 घंटे 10 दिन 50 दिन, मीन के उसमें आपके पास कोई गिनती इन्वॉल्व हो तो फिर आप फार लगाते हैं। बाकी अगर सिर्फ सीधा नाम ही लिखा हो, आपका जो टाइम का पॉइंट लिखा हो, तो फिर आप सिंट यूज़ करते हैं। सारी एग्जांपल्स पढ़ते हैं तो आपको डे बाय डे इंशाल्लाह ताला 1 बाय 1 आपको याद हो जाएगी सारी, ठीक है। एग्जांपल ये 15 करते हैं तो आपको सारे ऊपर वाले कंसेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1 है जी, आई गो टू लाहौर एट 8 o'clock। तो ये क्लॉक से नजर आया, 8 बजे कहाँ से नजर आता है जी, कैलेंडर क्लॉक से नजर आता है, आपने एट लगा दिया, ठीक है जी, समझ आ गया। अब सी यू इन द मॉर्निंग, इन आपने लगाया कहाँ पे, मॉर्निंग पे आपने क्या इन लगा दिया, ये इवनिंग मॉर्निंग वगैरह होता है, ये आपने क्या करना होता है, इन लगाना होता है। लेकिन ये आपके पास मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून सबके साथ आपने इन लगाना है। इनके साथ एक एक्सेप्शनल केस होता है नाइट वाला, नाइट के साथ आपने एट लगाना है, ये आपने याद करना है, ठीक है, समझ आ गई है। जितने भी आपके पास है ये जो आपके पास है, ये जो दिन के हिस्से होते हैं ना, दिन के हिस्से होते हैं, मॉर्निंग होती है, इवनिंग होती है, आफ्टरनून होती है, ठीक है, उसके साथ आपने इन लगाना है। सिर्फ नाइट जो है ना, नाइट का आपके पास एक्सेप्शनल केस होता है, नाइट के साथ आपने एट लगाना होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या जी, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। तो ये सिंस डे बिफोर यस्टरडे क्या क्या मतलब है, परसों से बारिश हो रही है। तो आप इसमें आपके पास किसी किस्म की कोई गिनती इन्वॉल्व नहीं हुई, 2 days 3 days या 10 दिन उसने नहीं कहा, फिर सिर्फ उसने क्या कहा है, डे बिफोर यस्टरडे, अब परसों से बारिश हो रही है, ठीक है जी। शी हैज़ बीन ट्रैवलिंग फॉर 10 days। अब देखें ये 10 days में आपके पास गिनती यूज़ हो गई है, ठीक है, 10 आपके पास आ गया, ठीक है, तो आपने क्या लगा दिया, फार लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी, आई शैल मीट यू एट ईद। किसी त्यौहार की बात हो ना, किसी त्यौहार का नाम लिखा तो वहाँ पे आपने एट लगाना है, ये भी आपने याद कर लेना है। किसी त्यौहार का नाम, किसी स्पेशल डे का नाम लिखा हो तो फिर आपने एट लगाना है। अगर उस त्यौहार के साथ डे भी लिखा हो तो फिर आपने ऑन लगाना है। फिर आपने क्या लगाना है, ऑन। डेज एंड डेट्स के लिए ऑन लगता है, मैंने आपको पहले बताया था, डेज एंड डेट्स के लिए आपने क्या लगाना है, आपने ऑन लगाना, ऑन, ठीक है। आप देखें ईद डे के साथ डे आ गया ना, तो डे के साथ आपने ऑन लगाना है, ठीक है। अगर जस्ट ईद होता ना, जस्ट ईद, तो वो वहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, एट लगाना है, ठीक है जी। आई शैल मीट यू एट 5 PM। एट कहाँ पे यूज़ होगा, क्लॉक के साथ, ये क्लॉक से नजर आता है, ठीक है जी। उसके बाद है माई एग्जाम्स आर इन जून। अब ये क्या है, जून आपके पास मंथ है, मंथ के साथ आपने क्या लगाना है, इन लगाना है, ठीक है, समझ आ गई है। आप ऐसे ऐसे याद कर लें, ये क्लॉक है और ये आपके पास क्या है जी, आपके पास कैलेंडर है, ठीक है। क्लॉक के अंदर आपके पास क्या आता है, ऐट आता है, और कैलेंडर के साथ आपके पास ऑन और इन आता है, ठीक है। इन कहाँ पे आता है, आपके पास ईयर्स और मंथ में इन आता है, और आपके पास डेज एंड डेट्स के लिए आपके क्या आता है, ऑन आता है, ठीक है जी। ये बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आपके पास है जी, सुजुकी लॉन्च न्यू कार इन 2022 बिन की 22 आपके पास है जी, ये आपके पास है 22 दिसंबर 2022 को सुजुकी ने न्यू कार लॉन्च की। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन। तो अब मैंने तो आपको बताया था डेज एंड डेट्स के लिए ऑन लगाना है, डेज एंड डेट्स के लिए ऑन लगाना है। यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, इन लगाया हुआ है, तो ये आपके पास है गलत लिखा हुआ है, आपने इसको ऑन कर लेना, ऑन। ये मैंने गलत लिखा था ताकि थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आपको थोड़ा सा ये पॉइंट नज़र आ जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए एक गलत अंदर लिख दें तो आपको मज़ीद समझ आ जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप ऑन लगाएंगे, ये डेट लिखी हुई है ना, पूरी डेट लिखी हुई है, जैसे ये 3 जून लिखा हुआ है ना, ठीक है। इसमें आपने क्या लगाना है, आप क्या करेंगे, इसमें ऑन लगाएंगे, ठीक है जी। आई विल कम टू योर होम ऑन मंडे, डेज एंड डेट्स के लिए ऑन, डेज एंड डेट्स, ये डे आ गया, मंडे दिन आ गया ना, आपने क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया, ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास है जी, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मीन के इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर जाना। टू का मतलब होता है हरकत करना, टू का मतलब क्या होता है, हरकत करना। और इन और टू दोनों को मिला दें, इन और टू का दोनों को मिला दें, इन प्लस टू दोनों को मिला दें, आपके पास बनता है इन टू का क्या मतलब है, हरकत करके किसी चीज़ के अंदर जाना, ये आपके पास इन टू होगा। अभी एग्जाम्पल सारी करवाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ऑन होता है ऊपर, और किसी चीज़ के ऊपर जाना, किसी सतह के ऊपर आना, ठीक है। और टू, ऑन और टू को आपस में मिला दें, ऑन और टू को आपस में जमा कर दें, आपके पास ऑन टू बनता है। ऑन टू का मतलब क्या है, हरकत करते हुए किसी चीज़ की सतह के ऊपर जाना, ठीक है, समझ आ गया। टुवर्ड्स का मतलब होता है किसी की तरफ जाना, किसी की तरफ एग्जैक्ट उसके ऊपर आपने नहीं जाना, सिर्फ उसकी तरफ जाना है। ही इज द डॉग वाज कमिंग टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ आ रहा था। उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे अंदर आ रहा था या मेरे ऊपर आ रहा था, वो मेरी तरफ आ रहा था, ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद बाई क्या होता है, बाई आपके पास होता है किसी चीज़ की तरफ से, किसी चीज़ की, ये आमतौर पे आपके जो ना ये जो आपका जो पैसिव सेंटेंस होता है उसमें ये यूज़ होता है।
ठीक है, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम, ठीक है। तो ये बाय किसी आपके पास जो भी ऐसा जो आपके पास सब्जेक्ट है जिसकी तरफ से कोई काम किया गया तो उसका आप क्या कर लेंगे, बाय लगा देते हैं, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ना, ऑफ ऑफ करना, छोड़ना, छोड़ना, किसी चीज़ की तरफ से जाना। और फ्रॉम क्या, किसी चीज़ की तरफ से आना, किसी तरफ से आना, ठीक है। इन टू का मतलब होता है किसी की तरफ जाना, और फ्रॉम होता है किसी की तरफ से आना, ठीक है। जो आपके पास होगी फ्रॉम। अब ये मैं आपको इनकी एग्जांपल समझा देता हूँ तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं जी? एग्जांपल इसकी ये हैं कि जनाब, वी डिवाइड द फॉलोइंग द डायरेक्शन इनटू द फॉलोइंग टाइप। डायरेक्शन का जो है ना, ये इसकी दो हम टाइप्स करते हैं। सबसे पहला टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब होता है किसी की तरफ आना। अवे, अवे का मतलब होता है किसी की तरफ से दूर जाना, ठीक है। उसके बाद आपके पास है अप, आपका मतलब है किसी के ऊपर, और डाउन होता है, डाउन होता है किसी से नीचे। अब इनकी एग्जाम्पल्स देखें तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। सबसे पहले जी, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब मैंने आपको बताया टू होता है हरकत के लिए, टू होता है हरकत के लिए। टू और फ्राम ये दोनों हरकत के लिए होते हैं, हरकत के लिए। क्या जी? टू का मतलब होता है किसी की तरफ जाना, ये टू है। और फ्राम होता है किसी की तरफ से आना, किसी की तरफ से आना, ये होता है फ्राम। ये हरकत के लिए यूज़ होते हैं, हरकत के लिए, ठीक है जी। आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग जा रहा है, टू किधर, स्कूल में, ठीक है। ये और एक और आपने बात याद करनी है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप देखिए ना, मैं कह रहा हूँ जी टू होता है किसी की तरफ आना जिनके फासला कम हो रहा है, और जो आपके पास है फ्राम है किसी से दूर जाना, दूर जाना। तो आप देखिए आई एम मेरे से, तो हम किधर जा रहे हैं, आपने ये स्कूल की तरफ देखना है, स्कूल की तरफ, किसकी तरफ चीज़ जा रही है, ठीक है। आपने जो आपकी प्रपोजिशन होती है इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट की तरफ आपने फोकस करना होता है कि ऑब्जेक्ट से चीज़ दूर जा रही है कि करीब आ रही है, ठीक है। समझ आ रही है? तो ये स्कूल्स की तरफ आ रहा है बंदा, तो स्कूल से फासला कम हो रहा है ना, तो हमने टू लगाना है, टू लगाना है, टू टू, ठीक है जी। समझ आ गई है? नेक्स्ट है जी, ही गोज टू स्कूल, टू स्कूल। और बाय कार, बाय कार किस से आया, ठीक है। किसी भी आपने गाड़ी वगैरह के लिए आपने बाय लगाना होता है, बाय लगाना होता है, ठीक है जी। समझ आ गया? नेक्स्ट है जी, ही ट्रैवल्ड बाय बस, बाय बस, ठीक है। किसी भी आपने किसी चीज़ की मदद से आपने जब ट्रैवलिंग करनी है तो वहाँ से भी आपने बाय करना है। ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पैसिव वॉइस सेंटेंस है, पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी, शी इज़ कमिंग टू मी, शी इज़ कमिंग टू मी, मेरी तरफ वो आ रही है, तो वो हरकत कर रही है और मेरी तरफ आ रही है, मेरी तरफ उसका फासला कम हो रहा है, तो आप टू लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक है। समझ आ गई है? शी गेव मनी टू हिम, मनी किसकी तरफ जा रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, तो मनी हरकत करके उसकी तरफ जा रहे हैं, उससे फासला उसका कम हो रहा है, तो आप टू लगा देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो आपके पास सेंटेंस है, बॉल इज गोइंग टुवर्ड्स द बाउंड्री। अब जो गेंद है किधर जा रही है, बाउंड्री की तरफ जा रही है, टुवर्ड्स बाउंड्री, बाउंड्री की तरफ जा रही है। टू बाउंड्री नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता इसने बाउंड्री पे जाना है कि नहीं, बाउंड्री को इसने मीट करना है कि नहीं, किसी फील्डर ने पकड़ लेना है, ठीक है। तो ये टुवर्ड्स बाउंड्री होता है, ये बाउंड्री के ऊपर जाके नहीं जाएगी। जो जो बंदा स्कूल जा रहा है ना, तो स्कूल की तरफ वो पहुंचेगा ना, ठीक है। समझ आ गई है? नेक्स्ट आपके पास है जी, आई एम कमिंग टुवर्ड्स बस स्टेशन, मैं बस स्टेशन की तरफ आ रहा हूँ, टुवर्ड्स बस स्टेशन, वहाँ पे आपने इसकी तरफ आपने टुवर्ड्स लगाना है, उसकी तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। लेक्चर टाइमिंग इज़ 7 PM टू PM, ठीक है जी। ये आपका जो लेक्चर है 7 बजे से 8 बजे की तरफ जाता है। लेक्चर स्टार्ट क्या होता है, 7 बजे स्टार्ट होता है, किधर जाता है, 8 बजे की तरफ जाता है, ठीक है। इस जो आपकी जो टाइम की ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन को भी बताने के लिए आपने टू लगाना होता है, ठीक है जी। समझ आ गई है? नेक्स्ट आपके पास है जी, देर वर 300 टू 400 पीपल इन मैरिज हॉल, ठीक है। तो जब आपने कोई भी किसी भी चीज़ की जो आपने ड्यूरेशन या उनकी काउंटिंग बतानी है, फिर भी आप दरमियान में टू लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, शी इज़ कमिंग फ्राम स्कूल। आप देखें, शी इज़ कमिंग फ्राम, अब स्कूल से फासला ज़्यादा हो रहा है, स्कूल से कोई चीज़ दूर जा रही है, दूर जा रही है, फिर आप फ्राम लगाते हैं, ठीक है। आई रोट इट फ्राम बुक, ठीक है। ये बुक है, बुक से आपने क्या किया, चीज़ को लिख लिया, लिख लिया, तो बुक से ये चीज़ अब दूर जा रही है, आप कॉपी पे लिख रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई है? आई हर्ड इट फ्राम अली, मुझे अली से ये पता चला, ठीक है। अली से ये बात आपकी तरफ आई, ठीक है। अली से ये बात दूर चली गई है, ठीक है। आप देखें ना, ये हर्ड क्या, फ्राम अली, आपने अली से, आपको अली को फोकस करना है, आई को फोकस नहीं करना। अली से ये बात दूर जा रही है, अली ने जब बता दिया तो अब कहते हैं मुंह, अब बात कहती है मुझे मुंह से निकालो, मैं तुम्हें शहर से निकालूंगी। आई एम कमिंग फ्राम ऑफिस, ऑफिस से आप आ रहे हैं, ऑफिस से आपका फासला
ज़्यादा हो रहा है, फिर आप ऑफिस फ्रॉम लगाएंगे। बॉल इज़ ऑन द टेबल। ऑन द, ऑन क्या होता है? ऑन होता है सरफेस। ये कल भी बात हुई थी, कल भी बात हुई थी, सरफेस के ऊपर पड़ी हुई चीज़, ऐसी चीज़ जो सरफेस जो उसके साथ टच हो लेकिन ऊपर से कवर ना हो, वो आपके पास क्या जी, वो आपके पास ऑन होता है, ठीक है। कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। आप देखिए ऑन और टू दोनों इकट्ठे यूज़ क्यों हुए हैं? क्योंकि उसने जंप किया है और टेबल के ऊपर गई है, किसी हरकत करती हुई कोई चीज़ किसी चीज़ की सतह के ऊपर चली गई है, तो आपके पास क्या है जी, वो ऑन टू बन गया, ऑन टू बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है जी सिट ऑन टू द चेयर। सिट ऑन टू द चेयर, आप क्या करेंगे, उस किसी को कह रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि चेयर पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठो, तो वो क्या करेगा, हरकत करेगा ना, हरकत करके बैठेगा ना, तो चेयर के ऊपर बैठेगा, ठीक है। ही इज़ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। आपको ये कल भी मैंने बात बताई थी, किसी भी आपने जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर काम कर रहे हो, तो फिर आपने शी इज़ ऑन कॉल, शी इज़ ऑन कंप्यूटर, शी इज़ ऑन जो है ना ऑन फायर, ये सारी आपने ऑन लगाना होता है। ही जम्प्ड इन टू द वाटर। अब देखिए जम्प्ड इन टू क्या मतलब है, इन का मतलब होता है अंदर जाना, टू का मतलब होता है हरकत करता हुआ। तो वाटर में जब बंदा को जाता है तो वाटर के अंदर घुस जाता है वो, ठीक है, उसके ऊपर ऊपर नहीं रहता, ठीक है। चिल्ड्रन वर बाथिंग इन रिवर, ठीक है जी, चिल्ड्रन वर बाथिंग इन रिवर। रिवर के अंदर वो बात जब नहा रहे होते हैं तो उसके अंदर वो घुसे हुए होते हैं, उसके ऊपर ऊपर नहीं तैर रहे होते, ठीक है, जो इन आ जाएगा। शी जम्प्ड थ्रू द विंडो। अब थ्रू की बात है, थ्रू क्या, थ्रू होता है किसी चीज़ के अंदर से गुजरना, किसी चीज़ के अंदर से आपने कंप्लीटली गुजर जाना है। जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन टनल से गुजर के आती है, ठीक है, आप किसी ओवर ब्रिज के नीचे से गुजरते हैं फिर थ्रू निकलते हैं, ठीक है। थ्रू होता है किसी पाइप के अंदर से गुजरना, जैसे कोई जो गोली वगैरह पाइप के अंदर से गुजरती है, इसको हम कहते हैं थ्रू, थ्रू 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 द विंडो, ठीक है। शी जम्प्ड थ्रू द विंडो, इन द विंडो, ऑन द विंडो, ऑफ द विंडो, सारा कुछ गलत होगा, ठीक है जी। आई कैन सी यू थ्रू पाइप, किसी चीज़ के अंदर से आपने देखना है या नजर आना है या उससे गुजरना है, मुकम्मल उसके अंदर छुप के आपने जाना है, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, थ्रू होगा, ठीक है जी। स्नेक इज स्नेकिंग थ्रू होल, ठीक है जी, वो सुराख के अंदर से स्नेकिंग कर रहा है, ठीक है जी, समझ आ गई है। या स्नेक इज गोइंग इन टू द होल, ठीक है। आप देखें गोइंग क्या मतलब है, वो हरकत करके अंदर जा रहा है, ठीक है जी, वो उसके अंदर उससे आ नहीं रहा। आपने अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर से बाहर आ रही है तो फिर थ्रू है, अगर उसके अंदर जा रही है तो फिर आपने इन टू लगाना है, इन अंदर जाना, टू का मतलब है हरकत करते हुए जाना, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आई हैव पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, ठीक है जी, आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ना। अब आप देखिए आपने जब मोबाइल को पिक कर लिया तो उसने बेड को छोड़ दिया ना, मोबाइल ने बेड को छोड़ दिया, मोबाइल बेड के ऊपर पड़ा हुआ था, तो बेड का और मोबाइल का फासला आपस में खत्म हो गया, बेड से मोबाइल हट गया है, उसने बेड को छोड़ दिया आपने। मैंने आपको बताया आपने ऑब्जेक्ट को फोकस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। उसने जम्प्ड ऑफ, जंप का मतलब क्या होता है, जंप करना, और ऑफ का मतलब क्या, उसने जब उसने जंप कर लिया है तो दरख्त को वो छोड़ गया है, वो दरख्त को छोड़ गया। जैसे टेक ऑफ करते हैं ना रनवे से, जो हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, क्या मतलब है, वो उससे छुटकारा हासिल कर गया है। टेक का मतलब होता है हासिल करना, ऑफ का मतलब होता है छुटकारा, ठीक है जी। मूव द कप ऑफ द टेबल, ठीक, मूव द कप ऑफ द टेबल का क्या मतलब है कि आपने कह रहे हैं कि अब कप जो है ना टेबल से उठा लें, ठीक है। ही इज गेटिंग ऑफ द बस, क्या मतलब है, बस से वो बाहर आ रहा है, बस को वो छोड़ रहा है, ऑफ का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन। प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन किसे कहते हैं, पोजीशन का आपने जो है ना इसको हमने डिवाइड करना है, लेफ्ट राइट फ्रंट या बैक में, अंडर किसी की चीज़ के नीचे होना, किसी चीज़ के ऊपर होना, और जब आप किसी चीज़ के ऊपर या नीचे होते हैं तो फिर देखना है कि आप उसके अंदर उसके साथ टच भी हैं कि नहीं। जैसे आपके पास ऊपर पंखा लगा हुआ है ना, तो पंखा आपके साथ टच नहीं होता, या अगर आपने ऊपर ब्लैंकेट लिया हुआ है ना तो ब्लैंकेट आपके साथ टच होता है, ठीक है। ये दो कैटेगरी होती हैं, कोई चीज़ आपके ऊपर है तो क्या वो आपके साथ वो टच भी है कि नहीं, ठीक है। जो छत है, छत आपके ऊपर है लेकिन वो आपके साथ टच नहीं है, ठीक है, समझ आ गई है। तो अगर आप ऐसी चीज़ जो आपके ऊपर है और वो आपके साथ टच भी है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो टच्ड होगी, और अनटच्ड और अनटच्ड के हवाले से आपने इसको सेपरेट याद करना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये आपके पास प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन के हवाले से ऑन, ऑफ, इन, अबव, ओवर, अंडर, बिलो, अंडरनीथ और बीनीथ, ये सारे मैं आपको वन बाई वन बता देता हूँ। अंडर और अबव, अंडर, बिलो या अबव का क्या मतलब होता है, अंडर का नीचे, बिलो भी नीचे और अबव भी नीचे, ऊपर, अबव ऊपर। अब इसका क्या मतलब है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फुली टच्ड एंड नो मूवमेंट इज फॉर, एंड नो मूवमेंट इट्स फॉर लेवल। क्या मतलब है कि आपका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को ऊपर नीचे तो हैं लेकिन उनके दरमियान गैप है, वो एक दूसरे के साथ टच नहीं हुए, इनके एक दूसरे के साथ टच नहीं हुए। और दूसरी बात ये भी है कि ये दोनों इमूवेबल हैं, दोनों मूव नहीं कर रहे, दोनों मूव
नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर टच हैं, तो वो फिक्स हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब क्या मतलब है, क्या मतलब है आपके पास, अली इज हिडन अंडर द बेड, वो बेड के नीचे है, लेकिन बेड के साथ टच तो नहीं ना होता। जब बंदा बेड के नीचे छुपा हुआ होता है तो बेड और बंदे के दरमियान को 2 4 10 इंच का फासला होता है, तो अंडर द बेड आएगा, अंडर द बेड आएगा, ठीक है जी। फैन इज अबव माई हेड, जो पंखा है मेरे सर के ऊपर है, तो जो सर के ऊपर जो पंखा है वो आपके साथ क्या है, टच नहीं है। तो जब जो कुछ चीज़ टच ना हो तो फिर आपने अंडर बिलो या अबव की सूरत में आपने क्लियर करना है। 60% पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ये मैंने आपको बताया था लेवल, किसी चीज़ का लेवल बताने के लिए भी आपने क्या करना होता है, आपने बिलो या अबव या अंडर का आपने इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब इसी के साथ पैरेलल लफ्ज होते हैं बीनीथ, अंडरनीथ और ओवर। बीनीथ, अंडरनीथ और ओवर तब यूज होते हैं जब जो आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं आपस में दोनों मिले हुए होते हैं, टच्ड होते हैं, ठीक है, दोनों आपस में टच कर रहे होते हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर फुली टच, देर आर मे नॉट मूवमेंट, ठीक है जी। ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, मे और मे नॉट मूवमेंट होता है, क्या जी। योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस, आपका घर मेरे घर के नीचे है। जब घर के नीचे घर होता है उसका क्या मतलब होता है, वो आपस में टच्ड होते हैं। वो ऊपर वाली स्टोरी में रहता होगा, दूसरा बंदा नीचे वाले फ्लोर में रहता होगा, ठीक है, तो उसका घर उसके घर के नीचे है, तो आप बीनीथ करेंगे, इसको आप अंडर नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको बिलो भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ही पुट्स ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, ओवर द चाइल्ड का क्या मतलब है कि आपने क्या किया, बच्चे के ऊपर आपने ब्लैंकेट डाल दिया है। जब कंबल आप डाल देते हैं तो कंबल और बच्चा आपस में टच हो जाते हैं, तो फिर आपने इसको अबव या जो है ना उसको दूसरा नहीं करना, आपने इसको ओवर करेंगे, ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद ब्रिज इज ओवर द रिवर, ब्रिज इज ओवर द रिवर, जो 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 आपका ब्रिज है, जो आपका पुल है, वो समंदर जो दरिया है उसके ऊपर है। तो ब्रिज और दरिया आपस में टच्ड होते हैं, ब्रिज की वाल्स और दरिया का पानी आपस में टच कर रहे होते हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब आपके पास है जी ऑन, ऑन का मतलब क्या है, ऑन का मतलब है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है लेकिन वो उसके ऊपर टच तो है लेकिन कवर्ड नहीं है, ऊपर से कवर्ड नहीं है, कैसे है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखें टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, नीचे से टच भी है लेकिन ऊपर से खाली है, ऊपर से वो ऊपर से फुली कवर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर से कवर्ड हो तो फिर आपने इन लगाना है, ठीक है जी। द बुक इज इन द केस, बुक जो है ना वो अलमारी के अंदर पड़ी हुई है। अब इसका क्या मतलब है, अलमारी और बुक आपस में टच भी हैं, अलमारी और बुक आपस में टच्ड भी हैं, लेकिन उसके अंदर वो फुली कवर्ड है, फुली कवर्ड है, तो उसमें आप लगाएंगे इन, ठीक है जी। तो ये आपकी प्रपोजिशन थी, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी की सारी प्रपोजिशन क्लियर होगी। ये मैंने टेबल लिखा है आपकी फिक्स्ड प्रपोजिशन का, टू किस किस के साथ फिक्स आता है, फॉर किस किस के साथ फिक्स आता है, फ्रॉम किस किस के साथ फिर फिक्स आता है। तो आप ये टेबल भी याद कर लें, अगर आपसे टेबल इस तरह याद हो गया तो वेल एंड गुड, अगर आपसे टेबल ना याद हो सका तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं इसका सेपरेट लेक्चर भी मुकम्मल आपको जो फिक्स प्रपोजिशन का बना दूंगा, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बनाया, जो कल हमने डिफरेंट प्रपोजिशन करनी है ना उसमें भी ये मुकम्मल टेबल यूज़ होना है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि वो वाले लेक्चर के अंदर ही ये वाला आपका क्लियर हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। अगर ना हुआ तो फिक्स प्रपोजिशन पे हम एक नया लेक्चर भी सेपरेट बना लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।